सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन में प्रीवियस चैप्टर से जो मैं प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा रहा था उसी से संबंधित MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और भी लोगों को सब्सक्राइब करने की जो है कोशिश कहें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पानी से क्रिया करके निम्न गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड पानी से क्रिया करके निम्न गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? ऑप्शन है हमारा मीथेन गैस, बी में है इथेन गैस, सी है एसिटिलीन गैस, डी है फॉस्फिन गैस। तो क्या करेक्ट आंसर होंगे इसके? तो कैल्शियम कार्बाइड पानी से क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाती है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है और सही आंसर है। तो सी पे हम लगाएंगे, वो मेरा करेक्ट और सही आंसर है। तो सी मेरा जो है ऑप्शन है वो करेक्ट होगा और सही होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है? सी है। तो चलिए सी पे टिक लगाते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर और सही आंसर है, इसलिए मेरा सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करके गैस के अतिरिक्त निम्न कंपाउंड भी बनाता है। क्या बनाता है? ऑप्शन है हमारा ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम ऑक्साइड। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके सही आंसर होंगे? जवाब दें। इसके सही आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बी हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर तथा कोक को निम्न ताप पर गर्म किया जाता है। टेम्परेचर ए है 1200 डिग्री सेल्सियस, बी है 1500 डिग्री सेल्सियस, सी है 1900 डिग्री सेल्सियस और डी है हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस। क्या इसके सही आंसर होंगे? तो इसके सही आंसर है कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर तथा कोक को 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो हमारा डी जो है सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एसिटिलीन गैस में निम्न दो तत्व होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन व हाइड्रोजन, कैल्शियम व हाइड्रोजन, कैल्शियम व क्लोरीन, कार्बन व क्लोरीन। क्या सही ऑप्शन होंगे इसके? जवाब दें। आपके जवाब का भी हमें इंतजार रहता है। तो देखिए इसके सही आंसर क्या होंगे। सही आंसर ए कार्बन व हाइड्रोजन, ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, उसे निम्न नाम से पुकारा जाता है। ए अमोनिया, बी पेट्रोलियम, सी पानी, डी एसीटोन। तो हमेशा जो है एसिटिलीन को आपको सिलेंडर में भरकर जब स्टोर करते हैं तो उसे एसीटेन जो हमारा एसीटोन है उसके द्रव में घोल कर रखा जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, एसीटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र निम्न है। ए CH4, बी C2H2, सी CH2, डी C4H4। क्या सही आंसर होंगे? एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H2। कार्बन का 2 अणु और हाइड्रोजन का 2 अणु मिलके एसिटिलीन का निर्माण करता है। तो हमारा बी करेक्ट आंसर सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है।
अगला प्रश्न है कि इम्प्योर एसिटिलीन से वेल्डिंग करने पर बहुत से अवगुण डिफेक्ट वेल्डिंग में आ जाते हैं, निम्न में से किसका यह कारण नहीं है? ऑप्शन ए पोरोसिटी, बी ब्लो होल्स, सी फ्लेम का तापमान कम होना और डी बीड का टेढ़ी मेढ़ी होना। क्या इसके सही ऑप्शन होंगे? सोच कर जवाब दें। इसके सही ऑप्शन है डी बीड टेढ़ी मेढ़ी होना। ये हमारा इम्प्योर एसिटिलीन से वेल्डिंग करने का डिफेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन गैस से पानी की वाष्प को अलग करने के लिए निम्न मटेरियल प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन हमारा ए प्यूमिक स्टोन, बी पेपर फिल्टर, सी उल, डी रेत जिसको सैंड कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ए हमारा सही आंसर है। ए मेरा करेक्ट आंसर है, प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन हमारा जो मेरा ए है वो मेरा करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन प्यूरिफायर में फिल्टर उल निम्न को अलग करती है। ऑप्शन हमारा है ए वाटर वेपर्स, बी चूने अथवा धूल के कण, सी अमोनिया गैस, डी फास्फोरेटेड हाइड्रोजन। इसके सही आंसर क्या होंगे? तो देखिए एसिटिलीन प्यूरिफायर में जो हमारा फिल्टर उल लगा होता है वो हमारा चूने अथवा धूल के कण को अलग करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी इसके सही आंसर है। बी हमारा सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस से भरे सिलेंडर पर लेफ्ट हैंड वाल्व थ्रेड्स होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। इसलिए ऐसे प्रश्न को आप जो है प्रतिदिन हल करें और अपने नोटबुक में उतारने की कोशिश करें, तभी आप आगामी होने वाली अखिल भारतीय शिल्प प्रशिक्षु परीक्षा की सही तैयारी कर पाएंगे और ITI का परीक्षा पास कर पाएंगे। तो देखिए हमेशा ये आपका जो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है वो आर्गन, ये इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, का में ऑक्सीजन, खा में नाइट्रोजन, गा में कार्बन डाइऑक्साइड, घा में आर्गन। तो आर्गन जो है इसमें हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड कटे होते हैं। इसके भाग में ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड रहती है, यह आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? घा हमारा करेक्ट आंसर है। घा मेरा जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि वायु में किस गैस की सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन हमारा का ऑक्सीजन, खा नाइट्रोजन, गा कार्बन डाइऑक्साइड, घा आर्गन। तो सबसे अधिक वायु में किस गैस की प्रतिशत मात्रा होती है? तो सबसे अधिक है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जो है सबसे अधिक। ख हमारा सही ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है। मेरा जो ख है ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि किस मटेरियल को यदि पानी के साथ संपर्क में लाया जाता है तो एसिटिलीन बनती है? ऑप्शन है क कैल्शियम क्लोराइड, ख कैल्शियम कार्बोनेट, गा कैल्शियम कार्बाइड, घ कैल्शियम ऑक्साइड। इसके सही आंसर क्या होंगे? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में भी दोहराया गया, जो पहला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को घुमा करके ऐसा लिखा गया है। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड को यदि पानी के संपर्क में लाते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है। तो गा मेरा करेक्ट आंसर है और सही आंसर है। गा मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। कैल्शियम कार्बाइड के प्रत्येक किलोग्राम का प्रयोग करने से एसिटिलीन की लगभग डैश मात्रा उत्पन्न होती है? ऑप्शन हमारा क 200 लीटर, ख 300 लीटर, ग 400 लीटर, घ 500 लीटर। क्या सही आंसर होंगे? तो सही आंसर है ख 300 लीटर जो है होते हैं।
ख मेरा सही आंसर है और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फ्लेम को सहारा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस ज्वलन को सहारा देती है? क ऑक्सीजन, ख एसिटिलीन, ग नाइट्रोजन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको हमेशा याद रखनी होगी कि हमेशा जो है ज्वलन को सहारा ऑक्सीजन देती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक कोई भी गैस नहीं जल सकती है। तो ऑक्सीजन हमारा उत्प्रेरक गैस है जो जलाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा क मेरा सही ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी करें और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।